तो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ, जो कि बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ में देखिए लिखा है क्या, मैथ तो दो टाइप से आता है इसमें, एक अलजेब्रा होता है, एक अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक पहले देखेंगे हम लोग, अर्थमेटिक ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। मतलब कह सकते हैं अगर कोई एग्जाम में 25 मैथ है तो उसमें 5 ही अलजेब्रा से आएगा, 20 रहेगा अर्थमेटिक से। तो हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में आज। तो ये बिहार पुलिस ना कि केवल बिहार पुलिस के लिए यूजफुल रहेगा, बाकी आने वाले वनडे जितना एग्जाम होता है उन सबों के लिए यूजफुल रहेगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, पहले देखिए क्या है बेसिक मैथ। एक अर्थमेटिक होता है इधर, अर्थमेटिक, और एक एडवांस होता है। अब देखिए अर्थमेटिक में आता क्या क्या, अर्थमेटिक में मेन चीज आता है जो पहले देखिए, मेन हर एक परसेंटेज आता है अर्थमेटिक में, आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी का हिस्सा, परसेंटेज का हिस्सा बोल सकते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इसी में देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और एसआई आ जाएगा, सीआई आएगा, और एक छोटा सा आता है चैप्टर क्या, एवरेज आता है, एक छोटा सा जो कि एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज, छोटा सा चैप्टर आता है, एवरेज आता है। तो हम लोग देखेंगे उसी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या 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 इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो परसेंटेज होता है। और ये एसएससी एग्जाम या एमटीएस का एग्जाम कोई भी हो, एसएससी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, आप देखिएगा उठा के, उसमें परसेंटेज से अधिकतर क्वेश्चन रहता है। परसेंटेज यानी बोल सकते हैं परसेंटेज में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, और सीआई और एसआई दोनों परसेंटेज में आता है। और अलजेब्रा में क्या, अलजेब्रा में देखिए मेन बहुत सारे टीचर आएंगे अलजेब्रा में बता देंगे ये नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम मेन जो है, नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम अलजेब्रा में, क्या नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, अलजेब्रा में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए नंबर सिस्टम हो गया, और अलजेब्रा मतलब मीन्स एडवांस मैथ में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा आता है एडवांस मैथ में, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और सारे बहुत आते हैं। तो त्रिकोणमिति आता है, क्या त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोण, इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसमें। तो हम लोग इसी को छोड़ के आ जाए, मतलब इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे पढ़ना है जिससे ज्यादा आता है मैथ, तो उसी को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड नहीं छोड़िए, परसेंटेज पहले हम लोग कर लेते हैं, क्या परसेंटेज करेंगे क्योंकि उसी में सारा प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई तीनों उसी का जुड़ा है, मतलब देखिए परसेंटेज में आएगा। तो हम लोग इसको मिटा के देखते हैं सीधा परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में हम लोग देखेंगे, परसेंटेज के बारे में। तो इसको देखिए, इसको मिटा के पूरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए क्या है परसेंटेज के बारे में, क्या है यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हम लोग पूरा जाने। तो परसेंटेज में देखिए मेन चीज पढ़ना क्या आता है, तो मैंने पहले बताया परसेंटेज का देखिए सिंबल ये होता है। अब परसेंटेज में पढ़ना आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इसी में आता है, सीआई हो गया और एसआई, क्या ये सारा चीज परसेंटेज में आएगा। तो इसी को हम लोग को पढ़ना है, इसको देखना आगे। तो पहले सिंपल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परसेंटेज मीन्स होता क्या, परसेंटेज मीन्स जानेंगे हम लोग, परसेंटेज का मतलब क्या होता है इसी के बारे में पहले जानेंगे। तो देखिए इसको मिटा के हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज, क्या परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का सीधा मतलब होता है कि 1/100, कितना होता है, 1/100 होता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, मतलब परसेंटेज का मतलब ये मान लेंगे हम कि नीचे में 100 रहेगा, यानी अगर रहेगा लिखा हुआ रहेगा 2/200, इसको हम लोग परसेंटेज में नहीं मानेंगे, इसको परसेंटेज में नहीं मानेंगे। हाँ, जब खता के नीचे 100 लेंगे, यानी 100 कोई भी शब्द में नीचे आना चाहिए। अगर 100 आ जाएगा नीचे में तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग परसेंटेज में मानेंगे। नीचे अगर आ जाएगा कोई भी शब्द पर तो परसेंटेज में, तब ये क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज में एक दो चीज होता है परसेंटेज में, क्या देखिए उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए परसेंटेज में यहाँ परसेंटेज है ना, 1% को हम लोग क्या लिखते हैं, 100% को हम लोग लिख सकते हैं, 100% को एक, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। और 200% कितना हो गया, 200% को 2 लिख सकते हैं, 300% को इसी प्रकार 3 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते बढ़ते 500% को क्या लिख सकते हैं, 500% को 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी रहेगा, जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट उतना लिख सकते हैं। कोई भी रहे संख्या 100% या 200%, कोई भी रहे उसको वो हम लोग लिख देंगे। तब देखिए इसी प्रकार अगर हम लोग इसको मिटाते हैं, पहले देखिए 100% को अगर हम लोग लिख रहे हैं, क्या देखिए इसको भी पूरा परसेंटेज का मतलब भी होता है 1/100, हम बता दिए। तो अगर 100% को लिखिए, 100% को अगर हम लोग 1 लिख रहे हैं,
1 लिख रहे हैं, अगर देखिए इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से, तो कितना 50% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। और इसमें फिर अगर 3 से भाग देंगे 100 में तो 1/3, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33.1/3% को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे करके बहुत आगे तक जाएंगे तो 20-25 तक, मतलब जितना तक हम लोग बना सकते हैं उतना बन जाएगा। अब देखिए मतलब कैसे लिख सकते हैं, कैसे ये नहीं, सिंपल सा देखिए, जब देखिए सिंपल सा इसमें लिखना कि 100% को हम लोग 1 लिख रहे थे जब, तो 2 से इधर भी भाग दिए, 2 से इधर भी भाग दिए, 2 से इधर भी भाग दिए, तो हम लोग लिख दिए करना 100% बाय 2 दिए, 50% का वैल्यू 1/2 आता है। इस प्रकार देखिए 50% का वैल्यू 1/2 आता है। तो इसी प्रकार हम लोग किसी को भी बना सकते हैं, किसी को कोई भी संख्या, मतलब 1 से 20 तक बनाना है, 1 से 20 तक हमको बनाना है। देखिए कोई भी लिख देंगे हम, कोई भी लिख देंगे। अब देखिए सिंपल से लिखते हैं, मतलब 1 से 20 तक आपको क्यों बोले बनाना, क्योंकि 1 से 20 तक अगर आप याद रखिएगा तो 1 से 20 तक अगर याद रखिएगा तो आपको बहुत जगह वो काम दे देगा, बहुत जगह काम देगा। जैसे देखिए हम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं उसका, 1 को जब हम 100% लिखे हैं, 1/2 को लिखेंगे क्या 50%। इसी प्रकार देखिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। और इधर देखिए, और इधर बढ़ते हैं हम लोग आगे तो कितना 1/9, 1/10 और 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15। अब इसे देखिए यहाँ आपको ये लिख के देखिए आप लोग, मतलब कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, कैसे हम लोग बता दिए ये लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ 2 से, इधर 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग देना, इधर भी 2 से, इधर दिए 3 से 100 में भाग देना, इधर भी 3 से भाग देंगे, इधर भी 3 से भाग देंगे। मतलब कम से कम हम लोग को 1 से 20 तक कम से कम याद रहे। 1/16 का उसी प्रकार 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। अब इसको हम बताएंगे क्यों लिखना क्यों बोला, आप लोग को लिखना क्यों बोल रहे हैं हम लोग ये भी बताएंगे। तो पहले देखिए 1/20 आप लोग लिखने का पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। पहले आप लोग लिखने का ट्राई कीजिए। आप लोग देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ तक लिखिए 1/3 का क्या होगा 33.1/3%। ये आपको याद रखना है, यानी कि अगर याद तो नहीं, मतलब सिंपल बन जा रहा है तो आपको याद यहाँ तक रखना, कितना भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आगे आप बता रहे हैं क्यों याद रखना है वो भी बताएंगे। तो 1/4 का कितना होता है 25%, 1/5 का कितना हो जाता है 20%, 1/6 का इसी प्रकार देखिए आपको 1/6 का लिखना, 1/7 का, 1/20 तक आप लोग लिखिए। इतना लिखे हम लोग, क्या किए उसमें समझ गए आप लोग कि भाग दिए, हम लोग क्या किए भाग दिए। उसी प्रकार आपको भाग दिए, वही सिर्फ आपको करना है और कुछ नहीं करना, भाग देना। तो सिंपल सा लिखिए, देखिए 1 उसी प्रकार आप लोग लिखिए, लिखने का पहले प्रयास कीजिए। 1/6 का लिखिए, 1/6 का लिखिए, फिर 1/7, 1 उसी तरह 1/20 तक लिखिए आप लोग। तो 1/6 का हम लोग क्या लिख देंगे 1/6 का उसी प्रकार इस प्रकार लिखे हैं। तो 1/6 का देखिए इसमें भाग देंगे, अगर 100 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16.2/3, यानी 48 50/6, 50/3 आएगा, फिर गुना करेंगे 100/6 आ जाएगा। तो उसी प्रकार मतलब कोई भी संख्या हो। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.1/7, 1/7। सेवन है 1, यहाँ क्या होगा 14.1/7 होगा। परसेंट में सबको कर दीजिए, क्या परसेंटेज में सबको बदल दीजिए। इसी प्रकार आपको 1/8 का क्या लिखे 1/8 का अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना देखिए 1/8 इसका वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी, ये बहुत जगह काम देगा। कितना ये बहुत जगह, कितना लिख सकते हैं इसको 12.1/2, यानी इसको लिख सकते हैं मतलब 12.5% भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 12.5%, यानी ये बहुत जगह काम देगा। ये आपको याद रखना बहुत जगह, बहुत सारे ऐसे मैथ में आएगा तो आपको ये बहुत जगह काम देगा। तो इस प्रकार देखिए हम लोग क्या लिख दिए 1/8 का लिख दिए। उसी प्रकार 1/9 का लिखिए, 1/9 का लिखिए, 20 तक लिखिए। आप लोग थोड़ा सा इंतजार के लिखिए, उसके बाद नहीं तो हम लिख देंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लिख देंगे, और आपको याद भी करना, उसका क्या है याद करना। 1/9 का लिखेंगे, 1/10 का, उसी प्रकार
1/11 का सबका आपको लिखना है, सबका आपको लिख देना है। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/9 का क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 1/9 का 11 पूर्णांक 1/9 यानी 100/9 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या होगा 10%, इसका भी परसेंट में सबको लिखेंगे 10। अब इसका क्या होगा 9 पूर्णांक 1/11। अब इसका देखिए 12 का क्या आ जाएगा 12 96 4/12 ये हो जाएगा 8 पूर्णांक 4/12, 8 पूर्णांक 4 हो जाएगा 12। इसी प्रकार तो कोई भी संख्या को लिखना है, कोई भी संख्या का लिखना है तो उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे। अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, अब 1/13 का अगर लिखेंगे इस प्रकार, मतलब सिंपल क्या करना, देखिए 100 में 13 से भाग करके लिख देना। 100 में 13, यहाँ भी क्या होगा 100 में 14 से भाग करके लिख देना। इसमें भी 100 में 15 से भाग करके लिख देना। इसी प्रकार सभी में करके लिख देना। तो इस सबको आप लोग लिख लीजिएगा उतना, लेकिन हाँ लिख के आप लोग को क्या करना, लिख के आप लोग को याद कर लेना, लिख के आप लोग को याद कर लेना पूरा। लिख के मतलब 1 से 20 तक आपको याद होना ही चाहिए, मतलब कोई भी शब्द में होना, याद कर लीजिए। या बनाने से तो देखिए टाइम लगता है बनाने में, भाग दीजिएगा। तो बनाना है आपको, याद रखना, कोई भी शब्द में याद रखना। देखिए इसी प्रकार 1/11 का क्या हो गया 9 पूर्णांक 1/11, 9 पूर्णांक 1/11 हो गया। उसी प्रकार 1/20 का क्या हो जाएगा 1/20 का 5%। मतलब ये सिंपल जो है वो तो आप लोग को आराम से निकल जाएगा, सिंपल जो है आराम से निकल जाएगा। और यहाँ 1/12 का क्या लिखेंगे 8 पूर्णांक 3/1 ये हो जाएगा। फिर से लिखते हैं इसको 8 पूर्णांक 1/3। अगर 100 में इसमें भाग देंगे, 100 में 12 से भाग देंगे तो कट के ये आएगा। 100 में 12 से भाग देंगे, देखिए 50, यहाँ 6, यहाँ 25, यहाँ 3। जब काटेंगे इसको 24 से 25/3 आएगा। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ तक हम लोग देखें। अब देखिए यूज कैसे करना, हम बोले ना कि ये जो है 12.5% 1/8 का बहुत जगह यूजफुल आएगा, काम आएगा आपको। तो इसको मिटा के हम लोग देखें कहाँ आएगा काम। ये देखिए मतलब ये बोल सकते, देखिए बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ेंगे तो उनको बोरिंग लगा होगा, लेकिन बेसिक से जो पढ़ने बहुत नए बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का इस बार एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, जो बच्चे पहले पढ़े हैं उसके लिए भी आएगा। आगे मैथ बनाने देंगे, प्रैक्टिस से वगैरह सब कराया जाएगा। तो पहले उससे पहले देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बताए थे हम लोग क्या 12% का यूज कहाँ आता है। देखिए अब रहेगा कोई भी संख्या में गुना करने के लिए। देखिए मान लीजिए गुना में भी हो जाता है 125 गुना 888 रहेगा। अब आप लोग इसको सोचिएगा कैसे करेंगे, इतना लंबा है, टाइम तो थोड़ा जाएगा, टाइम तो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे इसको, देखिए क्या तो दशमलव दे देंगे। दशमलव यानी बाद में दशमलव के बदले हम लोग 10 लगा लेंगे, यानी 10 लिख देते हैं और यहाँ परसेंटेज लगा लेंगे। तो परसेंटेज का मतलब ही क्या आ जाता है 1/100। तो 1/100 जब लगाए तो यानी इधर 100 से गुना करना है। 100 यानी भाग दिए इसमें, परसेंटेज का मतलब 100 गुना करना है। और देखिए 12.5% का वैल्यू क्या था 1/8। अब गुना करेंगे जब 888 में तो कितना बार में कटेगा 111। अब सीधा लिख देना क्या 111 पर 3 0। तो कितना आसानी से, मतलब आप हम इतना करके बताए, लेकिन जो आप लोग पढ़े रहिएगा तो सिंपल देखिएगा। यहाँ 12.5% का वैल्यू 1/8 था और लगा देना। मतलब बहुत सारा ये 12% बहुत सारी जगह काम आता है, बहुत सारे जगह पर ये काम आता है। अब देखिए इसको मिटा के हम लोग देखेंगे टाइप 1 इसमें क्या आएगा। टाइप 1 में आएगा जो कि टाइप 1 बोल सकते हैं या केस 1 बोल सकते हैं, कुछ भी। देखिए क्या A% ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा B% ऑफ A, यानी A का B% बराबर B का A% होता है। देखिए होता है कैसे, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो सिंपल देखिए क्या ऑफ का मतलब गुना 1/A/100 गुना B। इधर भी क्या आ जाएगा B/100 गुना A, B/100 गुना A। और देखिए कैसे हुआ, इसमें क्या हो गया AB/100, इधर भी क्या आ गया AB/100। तो दोनों बराबर हो गया ना, आपस में दोनों बराबर, इसीलिए हम बोले A% ऑफ B और B% ऑफ A तो सेम होता है। अब देखिए आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग बताते हैं। देखिए A% ऑफ B बताए तो देखिए कैसे निकालना है, लिखना है
40% ऑफ 25 का 40% हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 25 गुना 40/100। 25 से ये 4 बार में, ये 4 से 10 बार में कितना आया? 10। 25% ऑफ 40 किए तो 10 आया। उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग? 25% ऑफ 40, यहाँ क्या किया? 40 का 25%, मतलब 25 का 40% लिए, लेकिन यहाँ 40 का 25% नहीं। यानी अगर ये सही है तो इसमें भी सेम आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 40 गुना 25/100। फिर यहाँ देखिए 25 से 4 बार में कटेगा, 4 से 10, तो दोनों का बराबर क्या है? 10। दोनों का बराबर 10 आया। और देखिए A% ऑफ B होता है, जो A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। कुछ भी रहेगा निकालने का, 40 का 20% या 20 का 40%, दोनों सेम ही आएगा। तो उसी प्रकार और इससे जुड़ी देखिए एक और केस बनेगा इससे, एक और, इसको मिटा दीजिए इधर, इसको मिटाते हैं, एक केस और बनेगा। यानी A% ऑफ B का निकालने दे रहा है अगर किसी का A% ऑफ B, तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या? 2A% ऑफ B/2, यानी 2 से इधर गुना किए, 2 से भाग दिए। अब देखिए ये काम कहाँ आएगा? मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इसका, 3A% ऑफ B/3, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें 3 से भाग, इसमें 3 से गुना, दोनों सेम होगा। अब देखिए काम कैसे आएगा अगर निकालने दिया रहेगा। तो देखिए एग्जांपल में हम लोग देते हैं इधर 6.25% ऑफ 64, क्या रहेगा? 6.25% ऑफ 64। अब इसको गुना कीजिएगा तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो 6.25% को अगर इसको हम 4 से गुना कर सकते हैं, इसको 4 से गुना कर देंगे, कितना? 4 से इसको गुना कर देंगे और इसको 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25% ऑफ, ये कितना आ जाएगा? 16। मतलब 4 से इधर एक जगह गुना किए तो एक जगह भाग करना होगा। तो 25% ऑफ, देखिए सिंपल सा, इसमें कोई दशमलव का झंझट नहीं है। तो इसको निकालेंगे कैसे? 16 गुना 25/100, ये 4 से और ये 4 से, मतलब इतना 4। मतलब एक दो चीज है जो आप लोग को याद रखना है। यानी A% ऑफ B अगर लिख सकते हैं तो 2A% ऑफ B/2 उसको कर सकते हैं, 3A% ऑफ B/3 कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ भी कर सकते हैं उसको, मतलब जितना से इधर गुना करना है उतना से भाग भी करना, उतना से भाग भी करना। यहाँ तक तो हो गया बेसिक का बात, बेसिक का बात हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़ना है हम लोग को। क्या? सिंपल सर अगर रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन, इसको मिटाने दीजिए। आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी संख्या में एक 20% पहले बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया, बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया गया। तो इसको मान ले, देखिए सिंपल लिखते हैं। 100 में पहले क्या 20% बढ़ाया गया, 100 में 20%, और फिर इसमें 100 में अगर 20% बढ़ाया गया पहले और फिर 20% बढ़ाया गया, यानी 100 का 20% का 20%, इसको 2 बार अगर निकालना होगा हम लोग को, 2 बार, तो 2 बार सिंपल क्या करेंगे? पहले सिंपल 100 से क्या करते हैं? 120 अगर बढ़ेगा। लेकिन अगर इसमें फिर करना रहेगा, इसका भी अगर रहेगा गुना, मतलब इसमें फिर अगर बढ़ाएगा 20%, तो 20 सिंपल नहीं लिख सकते। मतलब जिस तरह इसमें 100 में 20 प्लस करके 120 लिख दिए, तो इसको सिंपल तरीका से नहीं लिख सकते। तो इसको करेंगे क्या? अब 120 का 20% निकालना, क्या 120 का 20% निकालना, तो कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। 120 का 20% क्या होता है? 24 होता है। अब इसमें प्लस हो जाएगा, कुल मिला के टोटली कितना आ जाएगा? 100, मतलब देखिए 24 यहाँ निकला और प्लस 120 था, कितना? 144। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड से हो जाता है, लेकिन इसको दूसरा तरीका से बनाएंगे। तो क्या दूसरा तरीका से बनाएंगे? तो कैसे इसको बनाना? सिंपल सा इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस XY/100। मतलब अगर रहेगा 2% में रहेगा, पहले देखिए x% पहले बढ़ा, फिर y% हुआ, फाइनली क्या होगा चेंज उसमें, उसका ये निकालने के लिए अगर रहेगा तो इसका x प्लस वाई प्लस XY/100 हो जाएगा। सिंपल देखिए इसमें 20 अगर जोड़ेंगे दोनों को बार बार, 20 गुना 40 ही हुआ, लेकिन यहाँ बढ़ा कितना? 44। यानी अगर निकालने का रहेगा, अगर इस मेथड से उसको लगाएंगे तो देखिए इस मेथड से क्या बनेगा? 20 प्लस ए बी किसी को मान लेंगे, पहले 20% था और फिर 20%, 20 प्लस 20 गुना 20/100, ये दोनों को देखिए काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस 4, कितना? 44% उसमें वृद्धि करनी, यानी 100 का 44% करेंगे तो 144 हो जाएगा। उसी प्रकार मतलब कोई भी संख्या रहेगा, इसी में मैथ पूछ देता है क्या?
अब देखिए मैंने पूछा था कि किसी आयत के क्षेत्रफल को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये पूछ देता हूँ कुछ। तो उसको देखेंगे उनको कैसे, मतलब ये देखिए कौन कौन सा यूजफुल किस किस के लिए, चीज़ के लिए होगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे ये आया कहाँ से, खुद से बना दिया या नहीं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखेंगे। देखिए ये कहाँ से आया वो फॉर्मूला वो देखेंगे हम। देखिए क्या बोला पहले, 100 में पहले मतलब 100 का पहले क्या बढ़ा, 100 में डिफरेंस बोला बताने के लिए। 100 में पहले क्या हुआ, x% बढ़ा, यानी x% बढ़ा और फिर इसका जो y% बढ़ा, किसका, इसका y% बढ़ा, इसका y% बढ़ा तो कितना टोटल कितना परसेंट वृद्धि हुआ इसका डिफरेंस निकालने क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे उसके बाद इसमें घटा देंगे। तो देखिए सिंपल क्या, इन दोनों को गुना अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों का जो निकलेगा ये ज़्यादा होगा तो इसमें घटाएंगे तो वही निकलेगा। तो क्या करेंगे, ठीक है इन दोनों को पहले गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10,000 अब प्लस में 100y और प्लस में 100x और प्लस में xy। अब ये डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 हटा देना, ये तो अलग से घटेगा बाद में। अब इसके साथ देखिए पूरे के साथ क्या परसेंटेज लगा, यानी परसेंटेज का मतलब क्या बोलते हैं 1/100। परसेंटेज जब पूरे के साथ लगा तो इसमें भी परसेंटेज इसके भी इसमें भी 1/100 आएगा तो इससे 2 शून्य 2 शून्य इसी प्रकार सबसे क्या हो जाएगा। तो क्या बचेगा 100 प्लस इससे भी 2 का क्या होगा y प्लस xy/100। इधर क्या था -100, तो -100 था, ये देखिए -100 प्लस कर जाएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस y प्लस xy/100। तो यही फॉर्मूला हम लाए थे ना, ये कहीं से लाए नहीं थे, ये गुणनखंड से, इसका जब गुणनखंड किए तो वहाँ से निकला। तो ये आसान ही हो जाता है, थोड़ा बनाने में ये आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ आएगा, यूज इस फॉर्मूला का हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ करना है इस फॉर्मूला का यूज। तो सिंपल से देखेंगे, इसको मिटाते हैं पहले, आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए, कोई भी चीज़ मतलब देखिए अब वीडियो को पॉज करके, क्योंकि लाइव तो पढ़ा नहीं रहे जो कि रुकना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग को नोट्स भी बना लेना, या फिर इस बार समझ लीजिए और अगली बार नोट्स बना लेना। अगली बार क्या करना, नोट्स आपको बना लेना। तो सिंपल से देखिए ये आएगा यूजफुल के किस किस चीज़ के लिए रहेगा, क्या किसी का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब किसी का भी क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, या कोई भी चीज़ का मतलब आय हुआ दर गुना समय होता है, या फिर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है अगर हम लोग को तो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम होता है, उसमें मतलब गुना में आएगा। सिंपल से लिख सकते हैं इसको क्या, a गुना b बराबर c के रूप में जिसमें आ जाएगा उसमें ये यूजफुल रहेगा। a गुना b बराबर c के रूप में जिसमें आएगा तो यूजफुल रहेगा। तब देखिए ये किसमें करना, इसमें देखिए एरिया निकालने के रहेगा, एरिया बराबर एल इंटू बी। इसी प्रकार देखिए ये क्या आयत का क्षेत्रफल हो गया, मतलब जिसमें दो गो का आता है, ऐसे 2 को गुना करना रहता है उसमें आ जाएगा। एरिया का निकालने का हो गया। खर्च अगर निकालेंगे, देखिए खर्च क्या, खर्च बराबर क्या होता है दर गुना खपत, दर गुना खपत होता है, खर्च बराबर दर गुना खपत। इसी प्रकार और किस किस चीज में यूज आ सकता है, देखिए डिस्टेंस अगर निकालने का रहेगा, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस अगर निकालने रहेगा क्या होगा टाइम इनटू वेलोसिटी, टाइम इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। डिस्टेंस अगर निकालने रहेगा मतलब वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी रहेगा, वेलोसिटी की जगह पर स्पीड भी रह सकता है, क्या वेलोसिटी की जगह पर स्पीड भी रहेगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इनटू वेलोसिटी, मतलब a गुना b बराबर c के अगर कोई भी रूप में आएगा a गुना b में तो उसके साथ ये हम लोग निकाल सकते हैं, उसके साथ ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए किस किस में यूज करना है इसको, और मतलब कोई भी क्या बोल सकते हैं टाइम निकालने का अगर रहेगा, टाइम नहीं क्या बोलते हैं उसको एनर्जी निकालने का अगर रहेगा किसी वर्क का, या फिर वर्क निकालने का रहेगा कितना काम किया वर्क का, अगर देखिए वर्क बराबर क्या होता है टाइम इंटू क्या होता है उसका
क्षमता आ जाता। तो क्षमता का अंग्रेजी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेंसी। क्या, इक्वेंसी, टाइम इंटू इक्वेंसी। कोई भी इस तरह का अगर गुना में रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा यूज, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये फॉर्मूला उसके लिए, इन सबों के लिए। अब देखिए इसी प्रकार मतलब बहुत सारा आपका देंगे, अभी आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, बनाने के लिए देंगे आपको, तब लगेगा आपको क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब देखिएगा आपको। तो पहले देखिए इसको लगाते हैं आप लोग, मतलब तो देखिए आप लोग बनाइए, पहले 1 2 बनाइएगा इसमें, तब आप लोग को समझ में आएगा। एक दो आप लोग को बनाना, अगर रहेगा कोई भी एरिया रहेगा, एरिया अगर रहेगा उसका एल में वृद्धि हुआ कितना, 20% अगर हुआ, एल में वृद्धि 20% अगर वृद्धि हुआ, और बी में उसका क्या हुआ 10% घट गया, 10% घट गया, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए, या फिर और देखिए क्या रहेगा, खर्च अगर रहेगा, खर्च निकालने के लिए क्या था, दर गुना खपत, दर गुना खपत होता है। इसमें देखिए अगर दर में उसका बढ़ा देंगे 50%, दर में 50% और खपत में भी 50%, पेटीएम पर 60 रुपए प्राप्त हुए। 50% दोनों में बढ़ा देंगे, तो आप लोग को निकालना है, इसका निकाल के बताना क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा। वही फॉर्मूला से आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 से ही निकाल के आप लोग को बताना है कैसे होगा ये। तो देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोग, निकाल लिए आप लोग, तो कैसे x प्लस वाई पर लगाएंगे, यानी 20। अब देखिए एक घट गया क्या, माइनस, तो घाते के साथ क्या लगेगा -10, यानी प्लस भी अगर आने देंगे तो, लेकिन यहाँ माइनस लगाना होगा। अब प्लस में 20 गुना -10 बाय 100, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 10 बचेगा, और फिर यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 8%। अब देखिए प्लस में आया तो 8% उसका बढ़ेगा, अब माइनस में आता तो 8% उसका घटेगा। तो इसी प्रकार देखिए नीचे वाला का आप लोग बनाइएगा, 50% इसमें क्या बढ़ ही रहा था, क्या करेगा 50 प्लस 50 गुना 50 बार कितना आ जाएगा 100 प्लस 25 बराबर 125% उसका आ जाएगा 100। पहले 50% बढ़ाया किसी का वेतन और 50% घटाया, क्या प्रभाव पड़ेगा 125% उसका हो जाएगा, दर गुना खपत रहेगा। इसी प्रकार बहुत सारा आता है, इसमें बहुत सारे आता है, मतलब कह सकते हैं बहुत जगह पर यूजफुल में आता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए जो कि थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद डीप में उसको कल बताएंगे, क्या सक्सेसिव। अगर मतलब 2 का तो हम लोग सिंपल से बना लिए, 2 का सिंपल से बना लिए, अब तीसरा का अगर कैसे बनाएंगे, तीसरा का 3 वाला आएगा, अगर 3 वाला आएगा सोच के देखिए, पहले क्या हुआ, कोई भी संख्या पहले 20% वो बढ़ा, फिर आ जाएगा 30% वो घटा, और फिर 15% वो बढ़ गया। तो आप लोग को इसको बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग बना के बताइए, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है उस फॉर्मूला पे तो इसको क्या बोले, सक्सेसिव लगाना इसको बोलते हैं, सक्सेसिव लगाना इसको बोलते हैं। क्या होगा इसका देखिए सिंपल सा, 20% का इसीलिए आप लोग को रतबा रहा था, 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20% का वैल्यू हो जाता है 1/5, और 30% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 में क्या करेंगे 100 नीचे रखेंगे, यानी 30/100 करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 3/10। अब इसमें भी आ जाएगा 3/10 है, तो इसमें कितना आ जाएगा 15/100 करेंगे, परसेंट का वैल्यू भी बता दिए थे हम लोग, क्या था 1/100, 3 है तो इसको तोड़ेंगे 5 से 3 बार में, ये 5 से 20 बार में, कितना आ जाएगा 3/20, 3 बार। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव, इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव। इसको परसेंटेज में बहुत जगह यूज आएगा, बहुत जगह आपको यूज आएगा, मतलब सक्सेसिव लगा के कोई भी मैथ को आप इजी तरीका से बना सकते हैं, सक्सेसिव लगा के कोई भी मैथ को आप लोग इजी तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए इसको किए क्या, इसको फ्रैक्शन में बता, फ्रैक्शन में जब बदल दिए तो अनुपात में इसको बदलना है। फ्रैक्शन में क्या देखिए, पहले क्या था, पहले 5 था, अब 5 से 1 बढ़ाया, क्या 1 बढ़ाया, तो 1 बढ़ के क्या हो गया 6, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। अब इसी प्रकार पहले क्या था, इसमें देखिए क्या था 10 था, और 10 से 3 बढ़ा कितना हो गया 13। अब पहले इसमें क्या था 20 था, अब बढ़ के कितना हो गया
3 बढ़ा इसमें तो कितना आ जाएगा 23 हो जाएगा 2300। अब देखिए कोई अगर इस साइड उस साइड करता है तो उसको पहले कटा लीजिए। ये देखिए 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से 5 बार में कटेगा। अब इसको गुना करेंगे, इधर का इधर गुना करना है, इधर का इधर, तो कितना आ जाएगा इसमें 500 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा 23, 39 गुना 23 करेंगे क्या, 39 गुना 23 897। तो देखिए अब इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है हम लोग निकालें, 897 हो गया। अभी 800 मतलब था कितना 500, बल्कि हो गया कितना 897 हो गया। इसको निकालेंगे कैसे, 897 हो गया। देखिए बढ़ा कितना 397। अब था पहले कितना 500, अब गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना ये कट के आएगा उतना ही परसेंट में हो जाएगा। आप लोग इसको कटा के देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके इसका, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही आ जाएगा। अब इसी प्रकार की एक और आप लोग बनाइएगा 20%। देखिए इसको बदल के ही इसको करके आप लोग कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन। तो इसमें देखिए क्या करना, पहले 20% बढ़ा, पहले 20% का वही रहने दी, 20%, 30% और 10%। क्या 10%, ये क्या किया 20% बढ़ा, फिर 30% भी बढ़ा दीजिए, 30% भी बढ़ा, 30% भी बढ़ा और 10% बढ़ा, 10% भी बढ़ा। तीनों मिला के मतलब कुल मिला के कितना हुआ, एक्स अगर 2 रहता है तो उसको एक्स वाई से निकालेंगे, लेकिन 3 है यहाँ तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग 3 का। तो 3 का क्या करेंगे, पहले देखिए क्या 1/20 को क्या लिख सकते हैं 1/5, और 1/30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/30 को अभी तुरंत लिखते हैं 1/30 को, इसलिए आप लोग को याद करने बोले 3/10। और 1/10 मतलब 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे 10 को क्या लिख सकते हैं 1/10। तो देखिए अब 5 से बढ़ के कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, और ये 10 से बढ़ के कितना हो गया 10 से 13 हो गया, और ये 10 से कितना हो गया एक बढ़ के 11 हो गया, 11 हो गया। अब फिर देखिए 2 से इधर कटा लेंगे, 2 से 3 बार में या 2 से 5 बार में, अगर गुना फिर दोनों को आपस में गुना करना है कितना आ जाएगा 250। और इधर गुना करेंगे, अगर इधर गुना करें तो कितना आ जाएगा 250 हो गया। इधर गुना करेंगे तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, देखिए 13 39 गुना 11 करेंगे तो 39 और 39, 9 9 3 12 3 4 कितना आ जाएगा 429 हो जाएगा। और देखिए ये ज़्यादा कितना है, इससे ज़्यादा कितना है, इससे ज़्यादा कितना हम लोग ये निकालना, मतलब पहले था कितना 250, अब हो गया कितना 429, तो ज़्यादा कितना है 9 3 और 2 239 का ज़्यादा। अब इसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे 239 बार था पहले कितना 250, अब फिर 250 था और हो गया 239। तो इसमें देखेंगे हम लोग बढ़ा कितना, देखो बढ़ा कितना सिंपल सा देखेंगे। तो इसको अगर कटाएंगे, इसको कटा देंगे और फिर इसको 5 से 2 बार में, इसको 5 बार में, और 239 दोनों कितना आ जाएगा, ये 478 हो जाएगा। कितना 478 बार 5। अब इसको गुना करेंगे, अगर गुना करेंगे तो कितना सा आएगा, कितना से कटेगा ये शायद कितना 71 कुछ परसेंट आएगा, 71 पॉइंट कटाएंगे, उसको अगर गुना करेंगे तो 71 कुछ परसेंट आएगा। कितना आएगा शायद 71.6% आएगा, 71.6%। तो बढ़ गया कितना 71.6%। तो आज का यहीं तक रखते हैं हम लोग क्लास, और अच्छा लगा क्लास तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी डाउट अगर पूछना है तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, ऑडिबल एजुकेशन। टेलीग्राम चैनल क्या है, ऑडिबल एजुकेशन, लिखिए क्या है ऑडिबल एजुकेशन। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा कोई भी। तो और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे क्या आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है आधुनिक भारत के इतिहास से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।